श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 4 मई 2026 ज्येष्ठ मास सोमवार तृतीय तिथि के दिन शिवलिंग पर एक चीज उठाकर ले आना। ये गुप्त और चमत्कारी चीज आपके जीवन के सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। भगवान की शिव जी के आशीर्वाद से आप बन जाएंगे करोड़पति। खुशियों से भर जाएगा आपका जीवन। ऐसा अद्भुत सुनहरा मौका है तो इसको छोड़िएगा नहीं। इस बार 4 मई 2026 ज्येष्ठ मास की तृतीय तिथि के दिन पड़ने वाला जो सोमवार का दिन है, ये हमारे हिंदू धर्म में भगवान शिव जी की पूजा के लिए सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान शिव जी ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। और इस दिन कुल 52 तरीके के शुभ योग बनने जा रहे हैं, जिसमें शिव योग, महायोग, धन योग, ब्रह्म योग, इंद्र योग जैसे कई 52 तरीके के शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। अगर वेद पुराणों की माने तो ऐसा दिन जो है बहुत कम ही आपको देखने को मिलता है। इस दिन जिस व्यक्ति को भगवान शिव जी का आशीर्वाद मिल जाता है, उस व्यक्ति के जीवन में धन वृद्धि और ऐश्वर्य की वृद्धि होगी। उस व्यक्ति का भाग्य प्रबल होगा। उस व्यक्ति को कभी भी संकट और परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक बात और अच्छी तरीके से समझ ली, अगर भगवान शिव जी का आशीर्वाद किसी भी व्यक्ति पर होता है तो उसका साक्षात्कार भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शास्त्रों में भी बताया गया है, ज्येष्ठ मास की तृतीय तिथि का अगर कोई भी व्यक्ति व्रत रखता है तो उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। उस व्यक्ति के जीवन में कोई भी संकट परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। 4 मई ज्येष्ठ महीने की सोमवार तृतीय तिथि के दिन शिवलिंग से अगर गुप्त और चमत्कारी चीज आप उठाकर ले आते हैं, जिसके बारे में हम आपको अपनी इस वीडियो में आपको सब कुछ बताएंगे। जैसा कि शिव पुराण में वर्णित है, इस उपाय को कर लेने से आप पर और आपके परिवार पर, पूरे परिवार पर भगवान की कृपा बनी रहेगी। महादेव की कृपा से घर के सभी सदस्यों की बहुत ही ज्यादा बरकत होगी। जो भी कार्य आप करें उसमें सफलता निश्चित तौर पर आपको प्राप्त होगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं भगवान शिव जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, साल 2026 में आपके घर में बरकत हो, आपकी उन्नति हो, आपके परिवार में खुशियां ही खुशियां हैं, तो आपके परिवार में और आपको एक छोटा सा उपाय कर लेना है। सोमवार तृतीया तिथि के दिन इस उपाय का कर लेते हैं। अगर आप कर्ज की समस्या से परेशान हैं या फिर आप लंबे समय से कोई आर्थिक परेशानी, ज्येष्ठ महीने की तृतीय तिथि के दिन शिवलिंग से कुछ लेकर आना है। वहीं आप 1 लोटा जल में अक्षत मिला करके अगर जल समर्पित करते हैं, शिवलिंग पर चावल चढ़ाना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। धन से जुड़ी समस्याएं खत्म हो जाती है। चावल चढ़ाने से आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है। कर्ज इत्यादि परेशानियों से मुक्ति मिलती है। जीवन में अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा, आर्थिक परेशानियां बहुत है, तो आपका बृहस्पति ग्रह जो बहुत कमजोर स्थिति में है, अपने ग्रह को मजबूत करने के लिए आपको भीगी हुई चने की दाल शिवलिंग पे चढ़ानी चाहिए। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जल थोड़ा सा आचमन कर लेने से, पी लेने से आपकी सभी रोगों से मुक्ति मिलती है। मानसिक रूप से सुकून भी मिलता है, तनाव दूर होता है। धार्मिक शास्त्रों में अक्षत को बहुत ही पवित्र रूप में जाना जाता है। 108 चावल के दाने ज्येष्ठ मास सोमवार तृतीया की तिथि के दिन शिवलिंग पर चढ़ाने का विशेष महत्व है। शिवलिंग पे सबसे पहले चावल चढ़ाएं, उसके बाद बेलपत्र, फूल आदि तिलक लगाएं। उसके बाद आपको 108 चावल जो है आपको शिवलिंग पे समर्पित करने और आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। शिव पूजा में सबसे पहले जो है गणेश पूजन करना चाहिए आपको। शिवलिंग को दूध दही चढ़ाएं, शहद चढ़ाएं, बेलपत्र, आंकड़ा का फूल चढ़ाएं। शिवलिंग पर गेहूं और धतूरा चढ़ाने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर शक्कर चढ़ाने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। गन्ने का रस चढ़ाने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, लौंग को खाने पर आपके रुके हुए कार्य शुरू हो जाते हैं। शिवलिंग पे लौंग चढ़ाने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है, नकारात्मकता का नाश होता है। भगवान शिव की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी, कष्ट टल जाएंगे जितने भी हैं। शिव शंभू की कृपा प्राप्त करने के लिए ज्येष्ठ मास की सोमवार तृतीय तिथि के बहुत ही ज्यादा फलदायी माना गया। इस दिन विधिवत आप जो है भगवान शिव का पूजन अर्चन करें। कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत होती है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है, भगवान शिव बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए बाबा को भोलेनाथ भी कहा जाता है। इसलिए सोमवार तृतीय तिथि के दिन भवा की पूजा करने से, ज्योतिषी उपाय करने से भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त होती है, सभी बिगड़े कार्य बनने लगते हैं। आइए जानते हैं ज्येष्ठ मास तृतीय तिथि के दिन इन चमत्कारी उपायों के बारे में। तो सोमवार तृतीय तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त और प्रदोष काल में शिवलिंग पर विधि विधान से पूजन करें। किस बेलपत्र पर सफेद चंदन लगाकर शिवलिंग पर समर्पित करें। इसके बाद शिव चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से जो है भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है, चंद्रमा की स्थिति कुंडली में मजबूत होती है। वहीं बाबा ने सीहोर की कथा में एक उपाय बताया हुआ था। सोमवार तृतीय तिथि के दिन शिवलिंग पर दूध और जल जरूर से चढ़ाएं। घी, शक्कर और गेहूं चढ़ाने के बाद आरती उतारें।
साथ के साथ शाम के समय प्रदोष काल में शिवलिंग पर चावल जरूर से चढ़ाएं। वहीं गुरुजी कहते हैं अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सूर्योदय से पहले जो है शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करें और प्रदोष काल में शहद की धारा अर्पित करें। रुद्राक्ष की माला से सुबह शाम ओम नमः शिवाय का जाप करें। ऐसा करने से जीवन में सुख शांति में वृद्धि होती है। गुरुजी कहते हैं कारोबार और व्यापार में वृद्धि के लिए पंचामृत से शिवलिंग पर अभिषेक करें। शिवलिंग पे चढ़े हुए थोड़ा सा दूध को थोड़ा सा अपना प्राप्त कर लें। पूरी सच्ची श्रद्धा के सवाल ओम नमः शिवाय का जाप करते व्यवसाय स्थल पर छिड़क दें। ऐसा करने से तरक्की में आ रही जो बाधाएं हैं कारोबार और व्यवसाय में अच्छी वृद्धि होगी। वहीं पंडित जी ने अभी सीहोर की कथा में बताया हुआ सोमवार तृतीया तिथि के समय प्रदोष काल में शिवलिंग पर अक्षत, चंदन और धतूरा, गंगाजल और कच्चे चावल में काला तिल मिलाकर के शिवलिंग पर समर्पित करें और चावल निकालकर वो दान कर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। शिव रक्षा स्रोत का पाठ करें। ऐसा करने से आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहेगा। जीवन में धन धान्य की वृद्धि होगी। इस दिन शिवलिंग पर 1 लोटा जल चलाने से भगवान बहुत जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। सोमवार तृतीया तिथि के दिन सूर्य देव को जल जरूर से चढ़ाएं। इससे करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, मानसिक शांति मिलेगी। कई गंभीर बीमारियों, संकटों, रुकावटों को दूर करने के लिए ये उपाय बहुत ही असरदार माना जाता है। स्नान आदि के बाद आपको सफेद वस्त्र धारण कर लेने। भगवान शंकर की पूजा में जब भी सफेद रंग के कपड़े पहने जाते हैं तो पूजा बहुत जल्द ही सिद्ध हो जाती है। आपको एक तांबे का लोटा लेना है, गंगा जल में ले लें उसमें और ये 1 लोटा जल जो है भगवान शंकर के मंदिर में लेकर चले जाओ और शिवलिंग पे जल अभिषेक करें। तो अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ रखें कि शिवलिंग के उत्तर की तरफ जो है भगवान शिव और माता पार्वती का वास होता है। 1 लोटे जल को अपने हाथों से धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित कर दें, चढ़ा दें। जब ये पूरा लोटा का जल खाली हो जाए तो शिवलिंग से गिरते हुए जल को थोड़ा सा प्राप्त कर लें और इसे जल को ले आइए अपने घर पर लाने को छिड़काव करें। अगर आप इतना कर लेते हैं तो 4 मई को तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो जाए और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का आगमन बना रहेगा। जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा होती है उस घर में बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है, घर में सदैव भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। बात करें हम अगले उपाय की। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन का आगमन बना रहे, महादेव जी की कृपा से आपके पास इतना धन आए कि आपको धन संबंधी किसी परेशानी का सामना करना ही ना पड़े, तो आपको करना ये है 4 मई को सुबह या शाम 1 लोटा जल ले लेना है। लेने हैं 11 अक्षत। अक्षत पूर्ण होना चाहिए, टूटा फूटा खंडित बिल्कुल ना हो। शंकर जी के मंदिर चाहे 1 लोटा जल जो लेकर गए उसे शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित कर दें। फिर 11 चावल के दाने आपको शिवलिंग से छुआ लेने हैं और घर पर ले आना है। अपने घर की पूजा घर में इसे रख देना। इतना सा आप काम करें सोमवार तृतीया तिथि के दिन। उसके बाद ही 11 चावल जो है एक एक करके जो है शिवलिंग पर समर्पित करेंगे प्रत्येक सोमवार को। इतना सा उपाय अगर कर लिया दोस्तों तो समझ लीजिए आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आएंगी। धन संबंधी कोई भी परेशानी है तो वो दूर हो जाए। तरीके की परेशानी को आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके जीवन में इतना धन आएगा आप संभाल नहीं पाएंगे। वही अगला उपाय शत्रुओं से मुक्ति पाने का महा उपाय। दोस्तों हम आपको बता दें आपके लाखों शत्रु हैं जिनके बारे में आप जानते हैं लेकिन उनका बिगाड़ नहीं पाते हैं। कुछ आपको लगता है कि कोई आपका दुश्मन है जो आपके ऊपर कुछ करवा सकता है, आपका कोई जानने वाला है जो आपके घर पे काला जादू करवा सकता है। सिर्फ आप जो है तनाव उलझनों से बचना चाहते हैं तो दोस्तों आपको ये करना है 4 मई के दिन आपको सुबह के वक्त 1 लोटा जल लेना है। कहीं से भी 11 बेलपत्र लेकर आए, शिव जी के मंदिर जाए, 1 लोटा जल शिवलिंग को समर्पित करें, बेलपत्र को चढ़ाना है। वहीं पर बैठकर भगवान के मंत्रों का जाप करेंगे और बहुत ही विनम्रता भाव से भगवान के सामने आपको प्रार्थना करनी है कि हे देवों के देव महादेव, मेरे जीवन में ये परेशानी या दुख है, कृपया करके मेरी परेशानियों को दूर करें। जो भी आपकी मन्नत मनोकामना है भगवान शंकर के सामने रखेंगे। इतना सा उपाय कर लिया तो आपके लागू शत्रु भी अगर आपके साथ खड़े हैं वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। अगर भगवान शंकर किसी का साथ देते हैं तो उसका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता।